गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ परवेज़ खान, दिस इज़ IZ स्टडी सर्किल। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ इस पोएम का एक्सप्लेनेशन लेकर। होप यू आर रेडी टू लिसन दिस। अब बहुत जल्दी आपकी बज़वर्ड के सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं और नियरली पूरी बुक का एक्सप्लेनेशन आपके सामने हाजिर है। और एक बात मैं आपको और याद दिला दूं, नोट करा दूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आप जब मेरे चैनल पे आएंगे, यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है इसकी। एक प्लेलिस्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं हर चैप्टर के, और एक प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन है। डियर स्टूडेंट्स, मिस्ड, सबसे पहले हम इसके मीनिंग की बात करते हैं। मिस्ड का मतलब क्या है? चूक जाना या चूक गया या मिस हो गया। तो यहाँ पर जो बात हुई है वो एक कैच मिस हुआ है, उस कैच के बारे में बात चल रही है। तो ये पोएम पढ़ते हैं। आइए पोएम का एक्सप्लेनेशन करते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। होप यू आर रेडी टू लिसन दिस। द सन इन द हेवेंस वॉज बीमिंग। तो यहाँ पे सन जो है हेवेंस यानी आसमान में, वो वॉज बीमिंग मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, खुश हो रहा था। द ब्रीज बोर एन ऑर्डर ऑफ हे, और जो हवा थी वो कैसी चल रही थी? उसमें खुशबू थी, जो हरी घास, चारे की, सूखा चारा जो होता है उसकी खुशबू उस हवा में थी शामिल। माई फ्लैनल्स वर स्पॉटलेस एंड ग्लीमिंग। अब नैरेटर पोएट क्या कहता है कि जो मेरी फ्लैनल्स थी, फ्लैनल्स जो प्लेयर्स ड्रेस पहनते हैं, क्लॉथ्स जो पहनते हैं, आपने देखा होगा वाइट ड्रेस पहनी हुई है यहाँ पर, दीज क्लॉथ्स आर कॉल्ड फ्लैनल्स। तो वो स्पॉटलेस, बहुत साफ, एंड ग्लीमिंग, चमकदार थी जो ड्रेस थी। माई हार्ट वॉज अनक्लाउडेड एंड गे, और मेरे दिल पर कोई भी फिक्र नहीं थी। अनक्लाउडेड का मतलब है किसी भी किस्म के बादल, फिक्रों के बादल जैसे कहते हैं ना, मिसाल होती है, फिक्रों के बादल नहीं छाए हुए थे, किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं थी। और गे, और मैं खुश था, बहुत ज्यादा खुश था, इसका दिल बहुत ज्यादा खुश था। डियर स्टूडेंट्स, आगे ये क्या कह रहा है? द लेडीज ऑल गेली अपैरल्ड, और वहां मैच देखने के लिए जो लेडीज आई हुई थी वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली सज कर आई थी, सवर कर आई थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था, बहुत बेहतरीन ड्रेस पहना हुआ था। सैट राउंड लुकिंग ऑन एट द मैच, और वो बैठी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे? मैच को देख रहे थे। इन द ट्री टॉप्स द डिकी बर्ड्स कैरोल्ड, और पेड़ों की जो चोटियां थी, पेड़ों के ऊपर छोटी छोटी चिड़ियां कैरोल्ड, शोर मचा रही थी, चहचहा रही थी। ऑल वॉज पीस टिल आई बंगल्ड दैट मैच, सब कुछ सही चल रहा था। कब तक? जब तक मुझसे कैच मिस नहीं हुआ था। सारी चीजें शांति पूर्वक चल रही थी, सब कुछ प्रॉपर वे में चल रहा था। कब तक? टिल आई बंगल्ड दैट कैच, जब तक वो मुझसे कैच नहीं छूटा था। एक इजी कैच उछला था जो आगे चल के पता चलेगा वो पोर्ट से छूट गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे क्या कह रहे हैं? माई अटेंशन द मैजिक ऑफ समर हैड ल्यूड फ्रॉम द गेम, मेरा जो ध्यान था वो ध्यान मैजिक ऑफ समर, वो जो गर्मी का, समर का जो जादुई मौसम था, बेहतरीन मौसम, उसने क्या कर लिया? हैड ल्यूड, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। फ्रॉम द गेम, गेम से मेरा ध्यान चला गया मैजिक ऑफ समर की तरफ, मैं उस मौसम की तरफ अट्रैक्ट हो गया। विच वॉज रॉन्ग, जो कि पोएट कहते हैं कि वो गलत था, मैंने गलती की। उन्होंने कहा कि मैंने गलती की, विच वॉज रॉन्ग, ये मुझसे गलती हो गई, जो गलत था। द बी दैट इन्विटरेट हमर वॉज ड्रोनिंग इट्स फेवरेट सॉन्ग, और बी दैट इन्विटरेट हमर, हमिंग जो करती है, दैट इज कॉल्ड इन्विटरेट, उसकी जो आदत होती है हम करने की, तो वो भी क्या कर रही थी? हमिंग कर रही थी। वॉज ड्रोनिंग, और इट्स फेवरेट सॉन्ग, वो ड्रोनिंग यानी गा रही थी। यहाँ पे ड्रोनिंग का मतलब अपना फेवरेट सॉन्ग गा रही थी, हम कर करके, हमिंग कर करके, इसकी वजह से भी मैं क्या हो गया था? वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे है, आई हियर्ड इन अ स्टूपर द बॉलर एमिट अ सेल्फ सेटिस्फाइड आह, यानी कि ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि मैंने क्या सुना?
बॉलर की आवाज में एक आह यानी सेल्फ सेटिस्फाइड, वो बॉल फेंकने के बाद खुद से सेटिस्फाई हो गए अपनी बॉल से कि अब तो इस पे लाजमी कैच, बहुत ही बेहतरीन बॉल है, कैच उछलना ही है। और कैच उछल गया था, हवा में बॉल जा रही थी, बैट्समैन ने उसको हिट कर दिया था। द स्मॉल बॉयज हु सैट ऑन द रोलर सेट अप एन एक्सपेक्टेंट हुर्रा। और छोटे जो लड़के रोलर पे, किसी वो जो रोलर होता है उस पर वहां बैठे हुए थे, उन्होंने भी हुर्रे कह दिया था कि कैच उठ गया है और इस कैच को लपक लिया जाएगा, अब तो ये बैट्समैन आउट हो ही गया। इन 4 लाइन का मतलब ये है। द बैट्समैन विद ग्रीफ फ्रॉम द विकेट। अब बैट्समैन क्या हुआ, बैट्समैन ने भी बॉल को हिट करने के बाद ये सोच लिया, वो भी दुखी हो गया और वो भी अपने विकेट से दुखी हो गया और वो उसने भी ये सोच लिया कि अब तो आउट हो ही जाऊंगा। हिमसेल्फ हैड बिगन टू डिटैच, और उसने भी अपने आप को डिटैच करना यानी कि जो क्रीज थी वहां से उसको फील्ड को छोड़ के जाना शुरू कर दिया, छोड़ दिया उसने फील्ड के, अब तो आउट हो ही गया मैं, इजी कैच है। एंड आई अटर्ड अ ग्रोन एंड टर्न सिक। और मुझे क्या महसूस हुआ कि मैं एकदम, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मैं बीमार सा हो गया हूँ। इट वॉज ओवर, आई हैड बटर्ड द कैच। और कैच जैसे ही मेरे पास आया माय डियर स्टूडेंट्स, तो पोएट कह रहे हैं वो मुझसे क्या हो गया, मिस हो गया, छूट गया, मैं कैच लेने में चूक गया। ओ नेवर इफ आई लिव टू अ मिलियन shall I feel such a terrible pang. From the seats on the far off pavilion a loud yell of ecstasy rang. ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ओ नेवर, अरे नेवर, कभी नहीं, इफ आई लिव टू अ मिलियन, अगर मैं हजारों साल भी जिंदा रहूं, शैल आई फील सच अ टेरिबल पैंग, लेकिन ये जो इस वक्त मुझे पेन हुआ है, तकलीफ हुई है, इतना जबरदस्त टेरिबल जो पेन हुआ है, तकलीफ हुई है, दर्द हुआ है और दुख हुआ है, इसको मैं कभी भी, इतना दुख कभी भी नहीं होगा मुझे जिंदगी में जितना आज मैं महसूस कर रहा हूं। फ्रॉम द सीट्स ऑन द फार ऑफ पवेलियन, और वो जो सीटें जो पवेलियन से दूर थी, फ्रॉम द सीट्स ऑन द फार ऑफ पवेलियन, वो जो लोग बैठे हुए थे पवेलियन में सीट्स पर, वहां पे क्या हो गया, अपोजिट टीम वाले तो उन्होंने क्या करा, अ लाउड ईल ऑफ एक्सटेसी रैंग, और वहां पे तो जबरदस्त चीख पुकार शुरू हो गई, कैच छूटने की खुशी मनाई जाने लगी कि उनका बैट्समैन बच गया। एक्सटेसी, खुशियां मनाई जाने लगी, घंटियां बजने लगी और लोग चिल्लाने लगे, चीख पुकार मचाने लगे। द बॉलर्स लो क्वेरलस मटर पॉइंट्स लाउड अनफॉरगेटेबल स्कॉफ, ओह गिव मी माई ड्राइवर एंड पुटर, henceforward my game shall be golf. अब क्या हुआ, अरे जो बॉलर था, तो जाहिर सी बात है वो इतनी मेहनत से बॉलिंग कर रहा है। आपने भी देखा होगा जब आप बच्चे लोग सब क्रिकेट खेलते हैं और बॉलर की बॉल पे कैच उछल जाता है तो वो क्या करता है, वो हमारी जबान में गालियां देना शुरू कर देता है जिससे कैच मिस होता है। तो बस यहाँ पे यही हुआ कि उसने उल्टा सीधा कहना उसको शुरू कर दिया, कंप्लेनिंग शुरू कर दी, क्वेरलस मटर, मटर यानी बुदबुदाने लगा, अरे गधे तूने कैच छोड़ दिया, इस तरह से। आई एम गिविंग इंस्टेंसेस, मतलब इससे बताओ इतने इजी कैच छोड़ दिया इसने, इस तरह से कहने लगा। पॉइंट्स लाउड अनफॉरगेटेबल स्कॉफ, और इतने सारे पॉइंट्स, इतनी सारी चीजें यानी कि इतने सारी चीजें हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ लोग कहने लगे कि उसको भुलाया नहीं जा सकता। लोग यानी कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उदास हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए, स्कॉफ, डिसअपॉइंटेड हो गए। एक्सप्रेशन, स्कॉफ का मतलब होता है इस तरह के एक्सप्रेशन जिससे नाउमीदी जाहिर होती है, स्कॉफ। ओह गिव मी माई ड्राइवर एंड पुटर, तो अब ये क्या कह रहा है पोएट, उसने कहा कि अरे मेरे ड्राइवर और पुटर लेकर आओ। ड्राइवर और पुटर क्या होता है, गोल्फ के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गोल्फ के जो यानी जिनसे गोल्फ खेला जाता है वो होते हैं ड्राइवर एंड पुटर। henceforward my game shall be golf, और उसने कहा कि इतना इजी कैच मैंने छोड़ दिया, इसलिए अब क्या होगा, आज से मैं क्रिकेट बंद, आज से मैं क्या खेलूंगा, गोल्फ शुरू करूंगा। इफ आई एम आस्क्ड टू प्ले क्रिकेट हेयर आफ्टर, अब क्या कह रहे हैं पोएट, कह रहे हैं कि अब अगर आज के बाद किसी ने मुझसे क्रिकेट खेलने के बारे में कहा,
आई एम होली डिटरमाइंड टू स्क्रैच, मैं पूरा अपना जहन बना चुका हूं कि मैं मना कर दूंगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। लाइफ्स वॉइड ऑफ ऑल प्लेजर एंड लॉफ्टर, आई बंगल द इजिएस्ट कैच। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है ये इजी कैच जो छूटा है मुझसे, मिस हुआ है, तो मेरी जिंदगी का पूरा प्लेजर और लॉफ्टर, जो मेरी हंसी थी, मेरी मुस्कुराहट थी और जो मेरी जिंदगी का सुकून था, खुशी थी, वो सब चली गई है इस इजी कैच के छूटने से। डियर स्टूडेंट्स, इस पोयम का एक्सप्लेनेशन भी हमने आपको दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।